बच्चों अज दी MA थर्ड समैसटर की इस क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। अज असी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिहड़ा आपां डिस्कस कर रहे सीगे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे सीगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे विचों, उहनूं जिहड़ा हैगा आपां अगे जिहड़ा है वधावांगे। हुण इहदे विच एक क्वेश्चन सीगा The Constitution of USA is like that of Britain and is a living and fecund system. ये बड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह क्वेश्चन इतना भी पूछा जाता है, the Constitution of USA is skeleton which customs and exchanges of party will warfare, national emergencies and economic development have clothed with flesh and which national faith and love has imbued with the life. ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो ये मुख्य तौर पर असी जोड़ा है दो तीन पॉइंट जोड़े मैं तुहानू लिखाए सीगे। एक पहला पॉइंट जो लिखाया सीगा कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जी डिवेलपमेंट है वो जोड़े जोड़े विधान मंडल के जोड़े कानून पास हुए है उन्होंने बहुत जी है महत्वपूर्ण जी है भूमिका जी है वो निभाई। दूसरा पॉइंट असी लिखा सीगा कि जोड़े संविधानिक संशोधन हुए संविधान हूँ तक उन्होंने भी जिहड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उहदे विच बहुत इंपॉर्टेंट जी है भूमिका निभाई। फिर जिहड़े न्यायिक निर्णय ले गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्होंने भी जिहड़ा है एक इंपॉर्टेंट जी है भूमिका निभाई। या फिर जिहड़ी कार्यपालिका है उत्थे अमेरिका की उन्हें भी जिहड़ा सीगा इंपॉर्टेंट जिहड़े है। सो इहदे विच असीं अज चौथा जिहड़ा पॉइंट हैगा वो लिखना हैगा कि ग्रोथ बाय जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय द्वारा विकास, ग्रोथ बाय जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय बारे विकास, न्यायिक निर्णय। अमरीका विच उत्थे दी न्यायपालिका या उत्थे दी उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन संविधान दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि अमरीका विच अमरीका की न्यायपालिका कोल नूं न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है। अगर उत्थे दा विधान मंडल कांग्रेस अगर उत्थों दा विधान मंडल कांग्रेस कोई इहो जिहा कानून पास करता है, कोई इहो जिहा कानून पास करता है जिहड़ा कि संविधानिक परंपरावां दी अवेलना करता होवे जां प्राकृतिक न्याय दी परिभाषा नूं परिभाषित ना करता होवे, इहो जे कानून नूं उत्थे दी न्यायपालिका इहो जे कानून नूं उत्थे दी न्यायपालिका अवमान्य घोषित कर दिंदी है, अवमान्य घोषित कर दिंदी है। इस संदर्भ विच चीफ जस्टिस ह्यूगस ने एक बारी कहा सी we are under the constitution, we are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is, what the judges say it is. The constitutional growth by means of
judicial interpretations can be illustrated by the following examples. Can be illustrated by the following examples. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੋ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਊਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਪਰ संविधान वही है, पर संविधान वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, संविधानिक विकास दा अर्थ, संविधानिक विकास दा अर्थ केवल केवल न्यायिक प्राविधानां दी व्याख्या करना नहीं, व्याख्या करना तो है, न्यायिक प्राविधानां दी व्याख्या करना तो है। असी इस चीज नूं कुछ उदाहरणां राहीं स्पष्ट कर सकते हैं। असी इस चीज नूं कुछ उदाहरणां राहीं स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, अमरीका के सुप्रीम कोर्ट नूं ये शक्ति दी गई है, अमरीका के सुप्रीम कोर्ट नूं ये शक्ति दी गई है कि कार्यपालिका द्वारा ले गए निर्णय नूं न्यायिक पुनर्निरीक्षण करके वो खारिज कर सकता है। इस संदर्भ विच नियुक्त करन दी शक्ति सुप्रीम कोर्ट दी इस संदर्भ विच ये व्याख्या है कि वो जजां नूं वो कार्यपालिका द्वारा कीतियां गईयां नियुक्तियां नूं खारिज भी कर सकता है, इस तो इलावा राष्ट्रपति अपने उन्हां अधिकारियों दी नियुक्ति नूं खारिज कर सकता है जिन्हां नूं सैनट ने मंजूरी नहीं दी, जिन्हां नूं सैनट ने मंजूरी नहीं दी। इसे तरह संविधान इस गल की घोषणा करता है, इनवर्टेड कॉमर्स इंग्लिश लिख लो पहला, कांग्रेस शैल हैव पावर टू रेगुलेट कॉमर्स, कांग्रेस शैल हैव पावर टू रेगुलेट कॉमर्स। ठीक है, इनू इनवर्टेड कॉमर्स रखना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड मोर देन 100 interpretations to the word commerce to suit new situations, अमरीका का संविधान इस गल की घोषणा करता है कि कांग्रेस नूं व्यापार नूं
नियंत्रित करन दी शक्ति दिती गई है, शक्ति दिती गई है, इनवर्टेड कॉमर्स रखना है। पर इस दे नाल कांग्रेस ने कॉमर्स शब्द नूं परिभाषित करन वास्ते इस दियां 100 व्याख्यावां कीतियां हन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि नवी परिस्थितियां अनुसार ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਨਵੀਆਂ परिस्थितियां अनुसार ਹਨ। इस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि संविधानिक निर्णय ने भी न्यायिक निर्णय ने भी अमरीका के संविधान ਦੇ विकास विच अमरीका के संविधान के विकास विच अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। ठीक है जी, हुण इहदा तुसीं जिहड़ा हैगा एक होर पॉइंट हैगा, पंजवां पॉइंट, व्यवहार द्वारा विकास, व्यवहार द्वारा विकास, ग्रोथ बाय यूजेजेस, यूजेज अते परंपरावां ने जिन्हां नूं असीं आम भाषावां विच परंपरावां कहने हाँ, उन्हां ने भी अमरीका के संविधान के विकास विच अहम भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई है। इस बारे भी सानू संविधान विच कई तरह दीयां उदाहरणां मिलदियां हन। इस बारे भी सानू अमरीका के संविधान विच कई तरह दीयां उदाहरणां मिलदियां हन, जिवें कि राष्ट्रपति दी चोण करन दी विधि, जिवें कि राष्ट्रपति दी चोण करन दी विधि, संविधान विच ये लिखिया होया है, The Constitution simply says that the president shall be elected by an electoral college, by an electoral college। संविधान विच लिखिया होया है कि राष्ट्रपति चोण मंडल द्वारा चुनिया जाएगा। पर संविधान निर्मातावां ने राष्ट्रपति नूं चुनन वास्ते अप्रत्यक्ष चोण विधि प्रस्तावित की है, अप्रत्यक्ष चोण विधि प्रस्तावित की है। इस तो अलावा चोणकार राष्ट्रपति चोण मंडल के सदस्यां नूं सीधे रूप नाल चुन सकते हैं, सीधे रूप नाल चुन सकते हैं अते ये सदस्य अगे चल के राष्ट्रपति की चोण करते हैं, अमरीका के राष्ट्रपति की चोण करते हैं। पर सच्चाई ये है कि प्राइमरी वोटर ही राष्ट्रपति की चोण
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ the Constitution of India, the Constitution of USA is a skeleton which customs the exigencies of party warfare, national emergencies and economic development have clothed with flesh, and which national faith and love have imbued with life, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲ ਫੀਚਰਸ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਗਾ।